माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने देख लिया कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, बेसिक ऑपरेशन हमें पता चल गया। डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। हम चाह रहे हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को ऑन करें तो ये VCE मिनिमम हो जाए। दैट मीन 0 पॉइंट, समझे कि हम एक बॉल पार्क फिगर है 0.2। ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जो इसकी डाटा शीट है ना, उसमें लिखा होता है कि VCE। अभी हम बहुत ज़्यादा डाटा शीट में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जो उसकी लिमिटेशन है ना, डाटा शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि आपके पास मैक्सिमम रेटिंग्स के हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के कैरेक्टर बेस के बीच में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज हो सकती है, और टोटल पावर डिसिपेशन आप इसमें से कितनी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका बेसिकली अगर ये जो आप मैं कहते हैं ना बीटा, जो उसके जिस टाइम से वो मल्टीप्लाई करता है वो कितना है, वो आपका मिनिमम यहाँ से डिपेंडिंग ऑन दी IC करंट इट कैन वेरी बिटवीन अराउंड देखिए 7500 से लेकर 300 के बीच में ये जा सकता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको सब बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ वो पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे जो जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि ट्रांजिस्टर को मेन चीज़ याद रखने वाली कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ये VCE जो है वो बहुत हाई होगी, इसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जब करंट यहाँ से पास करेगा तो VCE बहुत कम होना चाहिए, 0.2 या उससे भी कम आइडियली। ठीक है, और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए जो चीज़ है फिलहाल आपने रूल ऑफ थंब याद रखना है कि यहाँ वोल्टेज 0.7 के करीब होगी तब ये ऑन होगा, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, बस ये याद रखें। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है ये पोटेंशियोमीटर। ये हमने कुछ लास्ट टाइम हमने देखा भी था। तो ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है। 10 किलो ओम, मैंने इसको 20 की रेंज पर रखा है। लेट्स सी, यू कैन सी द स्क्रीन होपफुली। तो इसके आप 3 टर्मिनल्स हैं। अभी मैं 2 को देख रहा हूँ मिसाल के तौर पर। तो ये अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ इसके 2 टर्मिनल्स के ऊपर, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अभी यहाँ पर दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब देखें ये बढ़ेगी एंड गो ऑल द वे अप टू 10, 11 है क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। 11 किलो ओम से लेकर मैं कम करता जाऊँगा तो ये 0 किलो ओम तक आ जाएगी। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियोमीटर में एक फ़र्क क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर इन 2 टर्मिनल्स, ये जो आपको टर्मिनल्स आ रहे हैं नज़र ना, इन 2 टर्मिनल्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसके मुकाबले में दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज आपकी कम हो रही होगी। टोटल रेजिस्टेंस इन 2 एक्सट्रीम टर्मिनल्स के ऊपर इसकी मैक्सिमम होगी, विच इज़ 11 किलो ओम्स। इसके बीच में मिसाल के तौर पर आपने 2 किलो ओम्स के करीब है, तो बाकी तकरीबन 9 किलो ओम्स इन 2 टर्मिनल्स के बीच में होगी। ठीक है, तो ये एक कॉमन टर्मिनल होता है और इस कॉमन टर्मिनल के बीच में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2, यहाँ पर ऑलमोस्ट 9। ठीक है, और ओवरऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर देखेंगे तो वो 11 ही रहेगी। तो इसके मैं सिर्फ अगर 2 टर्मिनल इस्तेमाल करूँ तो आई कैन यूज इट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर बिटवीन 0 ओम्स एंड 11 किलो ओम्स। ठीक है, ये भी पोटेंशियोमीटर है, ये वही चीज़ है। इसकी भी तीन टांगे हैं। ठीक है, और इसमें भी एक इसकी कॉमन पॉइंट होता है और 2 इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। और ये भी डिफरेंट इसकी रेंजेस आती है। जिस तरह ये 10 किलो ओम का है तो इसी तरह आपको पोटेंशियोमीटर 5 किलो ओम का मिल जाएगा, जहाँ पर स्पेस कम हो और पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसकी साइज़ चेंज होती है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियोमीटर है 100 किलो ओम्स का है, यानी इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस 0 ओम्स एंड मैक्सिमम 100 किलो ओम्स। ठीक है, बस ये आपको मैंने बताना था। ऑलराइट, तो अभी मेरे ख्याल से अगर आप इसको इसकी लेट से अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, लेट मी शो यू द डेमोस्ट्रेशन फॉर दिस वेरिएबल रजिस्टर। ये मैंने लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर, ये है रजिस्टर लगा, बल्कि अच्छा लगा हुआ है, 330 ओम्स का लगा हुआ है। अब मैं 330 ओम्स के साथ मैंने लगा दिया 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर, और साथ मैंने ये LED निकाली और मैंने लगा दी, किधर है पॉजिटिव यार इसका, ये रहा पॉजिटिव। राइट, सो ये ऑन हो गए और जब मैं इसको अभी मैंने इसको 0 पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 है और जैसे जैसे मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इसकी जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। राइट, सो दिस इज आई जस्ट वांट टू शो यू द सिंपल ऑपरेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ पर मैंने 330 ओम्स क्यों लगाया है, कैन यू गेस बिफोर आई टेल यू? मेरे भाई इसलिए लगाया है क्योंकि जब मैं इसको घुमा के पूरा एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो जो इन टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस वो 0 हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो आपके पास सर्किट क्या होगा, VCC, आपकी VS, LED और ग्राउंड। और आपको मालूम है कि जब LED के पास में कोई रेजिस्टर नहीं लगता तो करंट कंट्रोल नहीं होता।
करंट इन्फिनिट के करीब जाने की कोशिश करेगा और उस एलईडी को बर्न कर देगा। तो इसलिए अगर मैंने ये एज ए सेफ्टी के लिए लगाया कि अगर मैं इसको गलती से ज़ीरो भी कर दूं तब भी ये एलईडी जले ना, क्योंकि इसके पास एक रास्ते में रजिस्टर होगा। ठीक है, तो ये मैं देख लिया पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, इसको निकाल देते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने ये सर्किट तो देख लिया, लेकिन अब होगा क्या अगर इसी सर्किट की जगह अगर मैं आरबी की जगह अगर मैं लगा लूँ ये LDR। ठीक है, अब यही मैं सर्किट बनाता हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास लेट्स सी इफ यू कैन सी दिस होपफुली। ठीक है, ये मैं सारे कंपोनेंट्स साइड पे कर दूँ। ये देखिए, मैं यही सर्किट बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लगा दिया 5.2 वोल्ट्स जो मेरे पास सप्लाई है, ये मेरे पास आ गया RC, ये मेरे पास आ गया LED। अब मैं पहले थोड़ा सा इसको बेहतर डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि मुझे मालूम है कि LED को ऑन करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिली एम्प से ज़्यादा हो करंट। ये मैंने बनाया सर्किट यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। ठीक है, और इस सर्किट को हमने ऑब्जर्व किया था। इसको मैं कह रहा हूँ RC और ये है RB। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था इस सर्किट का अगर मैंने पहला स्टेप मैंने ये किया कि मैंने देखा यार यहाँ पर मेरे पास RC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और मैंने इसके लिए पहले करंट डिटरमाइन कर लिया 12 मिली एम्प्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यहाँ पर जो आइडियल वोल्टेज है वो 0.2 वोल्ट्स होगी, और ये ऑन होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो होगी 1.9 वोल्ट्स 1.9 वोल्ट्स। ठीक है, तो और यहाँ पर मेरे पास 5.2 वोल्ट्स है। तो उसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, R की वैल्यू R इक्वल्स टू V/I। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैंने देखना हो इस रजिस्टर के अक्रॉस V कितना होगा अक्रॉस, तो वो कितना होगा, विल बी इक्वल टू 5.2 दिस वोल्टेज माइनस 1.9 माइनस 0.2। ठीक है, डिवाइडेड बाय I जो कि मैंने पहले से हिसाब किया हुआ है। मुझे मालूम है कि 10 इज़ अ गुड करंट, 12 इज़ प्रीटी गुड। ठीक है, 20 से ऊपर नहीं जाना, तो मैं इसको 12 मिली एम्प्स के हिसाब से मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स 3.1 डिवाइड बाय 12 मिली। ठीक है, 3.1 डिवाइडेड बाय 0.012123 बिल्कुल सही, दिस इज इक्वल टू 258। ठीक है, तो 258 का वैल्यू का रजिस्टर मेरे पास नहीं है, मेरे पास 220 का है। तो 220 से करंट थोड़ा सा 12 से बढ़ जाएगा, विच इज़ आई एम फाइन विद दैट। थोड़ा सा ही बढ़ेगा, मुझे मालूम है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम करूँगा कि मेरा RC मैंने लिखा आ गया 220 ओम्स। अच्छा, अब जो है मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मैंने जो देखा कि यार अब यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह अगर मैं लगा दूँ LDR। ठीक है, और मुझे मालूम है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है बिटवीन 5.2 किलो ओम्स और 40 किलो ओम्स के बीच में। ठीक है, जब लाइट पड़ती है तो 5.2 हो जाएगा, जब डार्क होता है तो 40 किलो ओम्स हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्या होगा कि जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये LED ऑन हो जाएगी, और जब डार्क होगा तो LED ऑफ हो जाएगी, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वांट। और LED बल्कि ऑफ भी नहीं होगी। एक और बहुत बड़ा मसला भी हम करके देख लेते हैं। सो ये मैंने क्या किया, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, मैंने RC लगा लिया 220। नाउ लेट मी टेक आउट 220, सारे रजिस्टर मैंने आगे पीछे कर दिए, ये मेरे पास रखा हुआ है 220। ठीक है, ये मैंने लगा दिया 220 ओम्स। नाउ वी आर कमिंग अप विद समथिंग अ बिट मोर। ये है सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे हमने अज्यूम किया था कि अब जब रोशनी पड़ रही है तो लाइट ऑन है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अभी रोशनी पड़ी है, इसकी डिस्टेंस 5.2 किलो ओम के करीब होगी, और ये ऑन हो गया। तो ये मैंने लगा दिया कलेक्टर और एमिटर के बीच में, और ये है 20। ठीक है, आपका भी ट्रांजिस्टर जो है वो हाई सैचुरेशन में गया, बिल्कुल ऑन है, परफेक्ट ऑन हुआ है। ठीक है, अभी रोशनी ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब है कि ये हाई सैचुरेशन में यानी ऑन हुआ है। और जब रोशनी कम होगी तो उसको ऑफ के करीब जाना चाहिए, लेकिन
मैंने आपको जैसे बताया कि इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव है ना कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये सैचुरेशन में ही है, ऑन ही है। और थ्रू आउट अगर आप देखें, मैं VBE को अगर मेजर करूँ, यानी कि बेस एमिटर वोल्टेज, वो 0.7 ही होगी। उससे कम, अगर 0.7 से कम होगी तब जाके ये ऑफ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मैं सही सेट किया हुआ है, इसको मैं वोल्टेज पर करता हूँ। और अगर VBE हम देखें तो 0.7 ही है। तो ये ट्रांजिस्टर फुल ऑन है। मैं इसको कवर करता हूँ तब भी ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ऑन ही है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट।